भारत के करोड़ों करोड़ बेरोजगारों के लिए उनकी आवाज बनने वाले भारत के महान कवि आदरणीय अशोक चक्रधर जी ने एक रचना लिखी थी। मैं बलवीर सिंह बागी आज उनकी रचना को लेकर आपके बीच। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा, सैल्यूट के झटके में पोटली भिज गई और उसमें से गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अबे ये पोटली में से क्या टपक रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें से तो कोई और ही चीज बही है। और ही चीज तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर न पका सकता हूं न खा सकता हूं, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं। इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली। देखते ही थानेदार की भी आत्मा डोली। उस पोटली में निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आया, 80% कहां छोड़ आया? सिपाही ने कहा, माई बाप, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो अभी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता? वहीं उसका पंचनामा न लिखाता। लेकिन हुजूर बहुत गजब हो गया, वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तब मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और अपनी ठूंठ बाहें हिला हिला कर बताने लगा, ले जा ले जा, ये फालतू हैं, बेकार हैं, और बुला ले कहां पत्रकार हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए। इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए, इन हाथों को कोई काम नहीं मिला। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि फालतू हैं, बेकार हैं, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लांट दूं कि इन कटे हुए हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी लाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी लाश है। इन्हें उठा ले, इन्हें उठा ले, अरे इन दोनों हाथों को उठा ले, कटवा के मैं भी जिंदा हूं। तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुन के मैं तो डर गया। जिन्न है या भूत, मैंने किसी तरह अपने को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहां चला आया। अब इसकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ के आ कि वो हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना।
सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे न भेजें, मैं इन हाथों को भी और इन हाथों को भी अब आप ही सहेजें। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण भारतीय युवक के बारे में ये खबर पढ़कर मैं रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया आपके झूठी वादों, झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। आखिर क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था। हाथों में बंदूक थामकर देश को सुरक्षा दिला सकता था। इन हाथों से वो कोई सड़क बना सकता था, और तो और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी, मां से पास होने की दुआएं ली होंगी, प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा, और इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी, इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी, और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से मां के पांव भी छूता, मां के पांव भी छूता। खुशी के मौके पर इन हाथों से ढपली बजाता, और किसी खास रात को इन हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता, इन्हीं हाथों से झुनझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता, कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे, बम फेंके, और तूने बेरोजगारी है, ये बताने के लिए अपने हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है, और इस पूरी कतार की बस एक यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम 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 दो। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।